फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रैक्टिकल के इस सेशन में आज सेकेंड ईयर के एक एक्सपेरिमेंट जिसका उद्देश्य है जेनर डायोड के अभिलक्षणिक वक्र खींचना तथा इसकी उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना, इस एक्सपेरिमेंट को आज करेंगे। उपकरण: एक जेनर डायोड, विभव विभाजक सहित पावर सप्लाई, एक वोल्टमीटर, एक माइक्रोमीटर, एक प्लग कुंजी, एक प्रतिरोध लगभग 100 ओम का, अथवा जेनर डायोड के अभिलक्षणिक वक्र का संयुक्त उपकरण। अब ज़्यादातर इन सिंगल पार्टिकल्स को जोड़ने के बजाय जेनर डायोड कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ रहा है। पूरा सेटअप जिसको कि जेनर डायोड के अभिलक्षणिक वक्र का संयुक्त उपकरण या जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक अपरेटस कहते हैं, से आप निकालेंगे। यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जेनर डायोड विशेष रूप से निर्मित अधिक अशुद्धि युक्त पीएन संधि डायोड होता है जिसकी अवक्षय परत कम होती है। अवक्षय परत की जो चौड़ाई है डिप्लीशन लेयर की, वो कम होती है। भंजन वोल्टता तीक्ष्ण एवं कम होती है। जब इसे उत्क्रम अभिनत में जोड़ा जाता है तो इसकी अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है और डायोड में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो धारा है वह क्षीण धारा बहती है। किंतु वोल्टेज बढ़ाते चलें तो एक स्थिति ऐसी आती है कि संधि के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र प्रबल हो जाता है तथा संधि के पास सभी सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, और जब ये टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन और कोटर प्रचुर मात्रा में वहाँ पर डेवलप होते हैं, जिससे कि वह विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की तरफ जाते हैं और धारा अचानक बढ़ जाती है, जिसे जेनर प्रभाव कहते हैं, जेनर इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि वह रिवर्स वोल्टेज अर्थात पश्च दिशिक वोल्टता जिस पर भंजन उत्पन्न होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसे जेनर वोल्टेज या भंजक वोल्टेज कहते हैं। जेनर डायोड का ये सिंबल है, डायोड की तरह होता है। इसमें देखिए जेड जो एन टाइप है वो जेड की तरह बना दिया गया है। ये जेनर डायोड का सिंबल है और इसका जो प्रतिरूप मानक ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ कुछ हम ऐसे बनाएंगे। V फॉरवर्ड बायस, I मिली एम्पियर और रिवर्स बायस के लिए वोल्टेज इधर होगा और करंट माइक्रो एम्पियर। अर्थात फॉरवर्ड बायस में करंट अधिक होगी और रिवर्स बायस में करंट कम होगी। तो जो हमारा सेटअप है, इस सेटअप में ये जो परिपथ किरण आरेख होगा, ये किरण आरेख कुछ इस तरह से होगा कि जेनर डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल या P को कह लीजिए एक नेगेटिव टर्मिनल मिलीमीटर से जुड़ा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस था, ये पावर सप्लाई जो वेरिएबल पावर सप्लाई होती है और यह 0 से 15 वोल्ट की होती है। इस सप्लाई को चेंज करके और इसके करस्पॉन्डिंग हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। जिस सेट से आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उस एक्सपेरिमेंट का कुछ रूप ऐसा है। जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक अपरेटस, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नाब है, 3 मिली एम्पियर ऊपर लिखा है और नीचे 30 मिली एम्पियर लिखा है। यह इसीलिए लिखा गया है कि इसे हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों की तरह से यूज करेंगे। तो वोल्टेज आप देख रहे होंगे कि 0 से लेकर के 15 वोल्ट तक ये बटा हुआ है। तो इसका लीस्ट काउंट आप निकालेंगे तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 5, अर्थात 0.5। एक खाने का मान होगा 0.5 वोल्ट। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मिलीमीटर में ऊपर भी कुछ डिवीजन बटे हुए हैं और नीचे भी बटे हुए हैं। तो फॉरवर्ड बायस में करंट अधिक होती है, अर्थात जब हम फॉरवर्ड बायस के लिए करेंगे तो इस नाब को नीचे की तरफ कर देंगे 30 मिली एम्पियर के लिए, और नीचे की रीडिंग हम पढ़ेंगे, अर्थात नीचे वाले खाने की हेल्प से हम उसकी रीडिंग को निकालेंगे। और जब इसे रिवर्स बायस में निकालेंगे तो हम इस नाब को 3 मिली एम्पियर की तरफ कर देंगे और आप जो है ऊपर वाली रीडिंग जो है, जो 3 मिली एम्पियर तक है, उस रीडिंग से फाइंड करेंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों के लिए मिली एमीटर का जो लिस्ट काउंट है वह अलग अलग होगा। तो फॉरवर्ड बायस के लिए कितना होगा? 5/5, 5 जो है 5 भाग में बटा हुआ है, तो 5/5 दैट इज 1 मिली एम्पियर। और रिवर्स बायस के लिए
0.5/5 तो 0.05 मिली एम्पियर। ये इसकी सर्किट इस तरह से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ये इसके बीच में जीनर डायोड है, इंटरनल कनेक्टेड है, और इसके सिरे पर ये भी और ये बायस कंट्रोल जो कि 0 से 15 वोल्ट डीसी सप्लाई है, वेरिएबल सप्लाई है, और इस वेरिएबल सप्लाई को हम इस नाब की हेल्प से जो है मूव कराएंगे। ये स्विच पावर ऑन ऑफ, तो जब हम इसे चेंज करते हैं तो चेंज करते समय ध्यान रखें कि हम पावर को ऑफ कर देते हैं और फिर जो है जिस पोजीशन में हमें निकालना है उस पोजीशन में हम इसे निकालते हैं। अब इस तरह से हम इसकी जो है अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के लिए रीडिंग निकालेंगे। तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक आपने निकाल लिया 2.5/5 0.5 वोल्ट, और अमीटर का अल्पतमांक आ गया 5/5 अर्थात 1 मिली एम्पियर। तो अब आइए आपको हम ले चलते हैं सेट से हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो आइए देखें, ये सेटअप है। इस सेटअप में हम सबसे पहले जो है फॉरवर्ड बायस के लिए निकालेंगे। तो फॉरवर्ड बायस के केस में ये पावर हमने ऑफ कर दिया, इसके बाद इसको 30 मिली एम्पियर की तरफ चेंज कर लिया। अब पावर को हम ऑन कर देंगे। अब आप इस सेट में देखेंगे कि कोई लीस्ट काउंट तो नहीं है, अर्थात कोई इसमें जीरो एरर तो नहीं है। जीरो एरर अगर हो तो आप देख लें, तो आप इसमें देखें कि एक खाना ही आगे बढ़ा हुआ है इसमें भी, और एक खाना इसमें भी बढ़ा हुआ है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम जितने भी खाने पढ़ेंगे उसमें से एक कम करके नोट कर लेंगे। तो आइए ये रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस नाब की सहायता से V की वैल्यू को धीरे धीरे आप बढ़ाइए। देखिए V की वैल्यू बढ़ी, लेकिन I अपने जगह पर है। V की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और बढ़ते बढ़ते ये देखिए 2.5, 5, इसके बाद इस तरह से आप ये बढ़ते बढ़ते वैल्यू आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू आ गई 7.5। तो 7.5 का मतलब कि एक खाने आगे देखेंगे, यहाँ पर भी ये अभी 0 ही है, एक खाना ये आगे पड़ रहा है, इसलिए आप एक खाना कम करके देखेंगे। अब आप देखेंगे कि ये बढ़ाते चलिए वैल्यू, तो एक खाने का मान जो है 0.5 है, तो दो खाना अर्थात 7.5 के आगे 3 डिवीजन। अब इस 3 डिवीजन अर्थात 8 वोल्ट पर इसका एक खाना और शिफ्ट हुआ। दो खाने शिफ्ट हुए दिखाई दे रहे हैं, एक खाना इसमें एरर है, इसलिए एक माइनस करके आप पढ़ेंगे, तो एक खाना हुआ। तो एक खाने का मान 1 मिली एम्पियर है, तो इसकी रीडिंग हो गई 1 मिली एम्पियर। इसी तरह से आप इस रीडिंग को निकालते हुए आप ये देखें 10 के बाद एक खाना और आप ले गए, तो अर्थात 10 हो गया। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो है 2 डिवीजन आगे बढ़ा, तो 2 मिली एम्पियर। और इसी तरह से हम ये 11, और इस पर आप देखें इसका जो है सॉरी, इसमें जो है 3 डिवीजन आगे की तरफ बढ़ा है। और ठीक इसी तरह से हम ये निकाले 12 पर, तो 12 पर ये 4 डिवीजन है, 5 पे पड़ रहा है, तो जो है एक डिवीजन कम करके तो 4 डिवीजन हुआ, 4 डिवीजन की वैल्यू। और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू जो है 15 वोल्ट पर करने पर या 14 वोल्ट करने पर ये आ गई 6 खाने हुआ, और इस तरह से इसकी रीडिंग पूरी हुई। अब इसे हम पावर को जो है ऑफ करेंगे, और इस नाब को इसके इनिशियल स्टेट पर ला देंगे। और रिवर्स बायस के लिए, तो रिवर्स बायस के लिए इस नाब को हम 3 मिली एम्पियर की तरफ रोटेट कर देंगे। जब 3 मिली एम्पियर की तरफ रोटेट कर देंगे, अब फिर इस सेट को हम ऑन करेंगे। अब ऊपर की रीडिंग इसमें पढ़ेंगे, और वोल्ट मीटर में भी ऊपर की रीडिंग पढ़ेंगे। अब फिर आप जो है इस वैल्यू को जो है वोल्टेज को नाब से चेंज करिए। तो ये देखिए ये V की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा दीजिए, 2.5 इसकी वैल्यू 0, 5 वैल्यू 0, 6 वैल्यू 0, और इस तरह से आप देखेंगे कि 7.5 पर
7.5, मतलब कि 7.5 के बाद एक खाना बढ़ाकर हम इसमें देख रहे होंगे, क्योंकि एक खाने का एरर है तो एक खाना कम करके। अब यहाँ पर देखिए कि एक खाना शिफ्ट किया है, 2 खाना दिखाई दे रहा है, एक खाना एरर का है इसलिए एक खाना शिफ्ट किया। तो इसमें जो रीडिंग है आपकी वह 7.5 पे 0.1 मिली एम्पियर हुई। इसी तरह से आप इसको जो है 8 पर ले चलते हैं, तो 8 पर ले चलने के पश्चात आप देख रहे होंगे कि इसका जो है ये इसका 7 खाना हुआ अर्थात 6 खाना, इसका जो है 6 खाना अर्थात 0.6 मिली एम्पियर। और इस तरह से 8.5 पर ये 1.2 पड़ रहा है, 9 पर 1.5 और इसी तरह से 10 पर आप देख रहे होंगे कि ये 2.4 पड़ रहा है और इसी तरह से 10.5 पर ये 2.8 पड़ रहा है। और इस तरह से इसकी वैल्यू जो है आगे हम बढ़ाते हैं तो ये सडनली जो है ये करंट की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वोल्टेज के किस मान के लिए धारा का मान तेजी से बढ़ने लगता है, वही इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो आप इस रीडिंग से ग्राफ प्लाट करेंगे और ग्राफ प्लाट करते समय प्रेक्षण तालिका ये अग्र अभिनत के लिए, और इस अग्र अभिनत के लिए आप देखें वोल्ट मीटर का अल्पतमांक, अमीटर का अल्पतमांक आपने निकाल लिया। साथ ही साथ वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वोल्टेज में वोल्ट में और अमीटर का पाठ्यांक मिली एम्पियर में आपने ये फाइंड कर लिया। ठीक इसी तरह से उत्क्रम अभिनत के लिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने नोट कर लिया और नोट करने के पश्चात आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ पीएन जंक्शन डायोड जैसे ही टिपिकल है। फॉरवर्ड बायस के लिए ये आप इसको जो है पहले 4 भागों में बांट लेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस और ये माइनस माइनस अपोजिट। तो इस तरह से फॉरवर्ड बायस को 15 वोल्ट की रेंज है, तो हम इसमें जो है इसको सुटेबल लेंथ ले करके और इसको जो है डिवाइड करेंगे। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से इसको इधर कर लिया। और इधर जो मैक्सिमम करंट मिली थी वो 6 मिली थी, तो 6 तक हम जो है इस रेंज को प्रॉपर ले लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हो गया। अब आपने देखा कि ये शुरू में 8 वोल्ट के पहले तक ये 0 0 है। 8 वोल्ट पर ये कुछ वैल्यू इसकी मिली है, जो कि वैल्यू यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 मिली एम्पियर है। इसी तरह से 10 पर 2 मिली एम्पियर है। ये 12 पर 4 मिली एम्पियर है। 14 पर ये आप देख रहे होंगे कि 6 मिली एम्पियर है। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ हमने प्लाट कर दिया। ये फॉरवर्ड बायस के लिए है। जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में यह फॉरवर्ड बायस के लिए है। ठीक इसी तरह से रिवर्स बायस के लिए रिवर्स वोल्टेज जो कि निगेटिव वोल्टेज होगा, आप इस रिवर्स वोल्टेज को वाई एक्स अक्ष के नेगेटिव एक्सिस पर आप जो है इसको दिखाएंगे। ये दिखाया गया है -2, -4, -6 बड़े खाने को माना गया है -2 वोल्ट के बराबर। और इस तरह से इसकी वैल्यू इधर आ गई। और जो करंट है, करंट इसमें बहुत ही कम है, तो ये करंट का जो रेंज है ये हम नीचे की तरफ इस पे लिए हैं। अब आप देखें, ठीक जैसे फॉरवर्ड बायस के केस में हमने V की वैल्यू और I की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू नोट की है, तो इसमें आप ग्राफ में आप ये देखेंगे कि जो आपकी रीडिंग है उस रीडिंग से ये धीरे 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 आप देख रहे होंगे कि 6 और 7 तक जो है 0 0 मिला है। 7.5 पर एक खाना मिला था 0.1 और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ा है। आप देख रहे होंगे कि 8 पर जो है ये तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। तो जब 8 पर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि यह 8 वोल्ट जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाएगा वह 8 वोल्ट होगा।
तो ये रिवर्स बायस के लिए इसका जो है करेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, ये फॉरवर्ड बायस के लिए हो गया, और इसमें जो आप जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाल रहे थे ये हो गया 8 वोल्ट, और नेगेटिव वोल्ट होता है। परिणाम, ग्राफ से जेनर डायोड की जो भंजन वोल्टता है या जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है यह आ गया आपका 8 वोल्ट। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सावधानियां क्या हैं कि जेनर डायोड के अग्रदिशी का अभिनत व पश्चदिशी का अभिनत में परिपथ चेक कर लेना चाहिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो देख लें इसको एक्चुअली कि हाँ ये फॉरवर्ड बायस में ही है या फिर रिवर्स बायस में ही है जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अग्रदिशिक बायस में धारा पढ़ने के लिए अधिक, अगर एक ही में जैसे इस सेट में आपको दिखाया था कि 3 मिली एम्पियर का है और 30 मिली एम्पियर का है, तो हम कैसे जानेंगे कि जो है कौन सा हम यूज करें पश्चदिशिक के लिए और कौन अग्रदिशिक के लिए। इसलिए अग्रदिशिक में धारा पढ़ने के लिए अधिक की रीडिंग अर्थात 30 मिली एम्पियर वाला देखेंगे, और पश्चदिशिक के लिए पश्चदिशिक बायस में कम के लिए अर्थात 3 मिली एम्पियर के लिए देखेंगे। जेनर वोल्टेज के निकट वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्ट वोल्टेज मिल सके जिस वोल्टेज पर धारा का मान अचानक बढ़ना शुरू हुआ है। तो अगले एक्सपेरिमेंट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें।